बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आगे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 है, इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्सरसाइज लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की थी, अब 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें, यहाँ पे इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलाज हैं कि आपके पास हो डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा हो और उसकी पावर अदर देन 1 हो। अदर देन 1 से मुराद कोई भी हो, स्क्वायर रूट भी हो सकती है या कुछ भी, 1/2 सपोज किया, और फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले फंक्शन की पावर अदर देन 1 है, सबसे पहले इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव मल्टीप्लाई एफ प्राइम एक्स डी एक्स। अब फिर स्टूडेंट जब न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे तो फिर न्यूमरेटर में शिफ्ट करने के बाद हम इंटीग्रेशन का पावर रूल अप्लाई कर देंगे। व्हाट इज द पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन? पावर में 1 ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स और टोटल पावर से डिवाइड, टोटल पावर जो ऐड करने के बाद बनेगी -1/2 + 1, इससे डिवाइड कर देंगे। -1/2 + 1 स्टूडेंट आंसर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स टू 1/2 और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट 1/2 प्लस सी। एक ये फॉर्मूला यूज होगा नेक्स्ट, और स्टूडेंट सेकंड फॉर्मूला के इंटीग्रल 1/x² + a² dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 1/a tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। एक ये फॉर्मूला यूज होगा। नेक्स्ट भी देखेंगे जिस तरह से फार्मूला यूज होंगे तो हम उसी तरह से करते जाएंगे फार्मूला क्वेश्चंस को। अब स्टूडेंट 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें है इंटीग्रल -2x डिवाइडेड बाय 4 - x² का स्क्वायर रूट dx। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए क्लियरली, डिनोमिनेटर में जो रेडिकल के अंदर फंक्शन है 4 - x², 4 का डेरिवेटिव 0, -x² का डेरिवेटिव -2x। स्टूडेंट क्लियरली फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है और फंक्शन की पावर अदर देन 1 है। स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले एक्सपोनेंट में चेंज कर लेते हैं, -2x। स्टूडेंट अगर फंक्शन की पावर अदर देन 1 होगी तो सबसे पहले न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई -2x साथ ही लिख दिया dx। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर अदर देन 1 है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का पावर रूल अप्लाई कर देंगे। क्या पावर रूल होगा? अभी लिखा है कि उस फंक्शन की पावर में 1 ऐड करेंगे और टोटल पावर से डिवाइड। तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स -1/2 इंटू -2x dx एज इट इज। अब इंटीग्रेशन का पावर रूल अप्लाई करते हैं, पावर में 1 ऐड करेंगे और स्टूडेंट टोटल पावर से डिवाइड, -1/2 + 1 से डिवाइड। और स्टूडेंट -1/2 + 1 क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट? ये आ जाएगा +1/2 और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 1/2 + c। स्टूडेंट 1/2 का रेसिप्रोकल 2 ऊपर आ जाएगा और 4 - x² की पावर 1/2 को हम रेडिकल फॉर्म में चेंज कर देंगे और प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इसमें है इंटीग्रल dx x² + 4x + 13। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन की टेक्निक अप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो फैक्टराइजेशन की क्या टेक्निक, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में स्टूडेंट पहले 3 टर्म्स पे फार्मूला कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट x का स्क्वायर होगा +2 फार्मूले का, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे? a की वैल्यू x, b की वैल्यू क्या होगी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा स्टूडेंट +2, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करें 4x। स्टूडेंट +2 फार्मूले का था, a की वैल्यू x, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2। हम स्टूडेंट क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस भी कर देंगे और 2 का स्क्वायर माइनस भी और +13 एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट ये पहली जो 3 टर्म्स हैं a² + 2ab + b², पहली जो 3 टर्म्स हैं यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला स्टूडेंट्स यहाँ पे ओपन है, क्लोज हो जाएगा इन 3 टर्म्स पे। x² + 2x इंटू 2 + 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टूडेंट ये जो 4th टर्म है, इन तीनों पे फॉर्मूला क्लोज, -2 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट +4 + 4 -4 + 13 + 9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे
फर्स्ट वाली वैल्यू तो होल स्क्वायर के अंदर क्लोज है। सेकंड वाली वैल्यू अगर देखा जाए 9 भी 3 का स्क्वायर होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे इंटीग्रेशन की टेक्निक अप्लाई करते हैं, ये जो tan इनवर्स वाली स्टूडेंट वी नो कि हमने पढ़ा है कि इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय ए tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय ए। अब स्टूडेंट इसको हम चेंज करते हैं, जहां जहां पे x है स्टूडेंट, जहां जहां पे x है x लिए क्या पुट कर देंगे, ब्रैकेट में लिखा है x प्लस 2 और स्टूडेंट a इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 3। इस इंटीग्रल में स्टूडेंट आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 ओवर ए। स्टूडेंट a की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय x की वैल्यू स्टूडेंट x प्लस 2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, a की वैल्यू क्या पुट की है 3 और ये स्टूडेंट हमारा लास्ट पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। जस्ट स्टूडेंट हमने इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखा और उसमें रिप्लेसमेंट कर दी, जहां जहां पे a था स्टूडेंट a की वैल्यू 3 और जहां जहां पे स्टूडेंट x है x की वैल्यू x प्लस 2 पुट कर दी। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब रैशनल फ्रैक्शन की दो टाइप्स होती है, हमने पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शन में, एक को कहते हैं इम्प्रॉपर, एक को प्रॉपर। तो न्यूमरेटर में देखा जाए x की हाईएस्ट पावर 2 है। अब डिनोमिनेटर में भी हम देखें तो x की हाईएस्ट पावर 2, इसको रेंज करके लिख लेते हैं 4 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख देते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे बाय लॉन्ग डिवीजन सबसे पहले सोल्व करते हैं इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करने के लिए। तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट लॉन्ग डिवीजन से सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे किसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा 1 के साथ, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर 4 1 दा 4। अब स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज और ये प्लस 4 माइनस 4 में। अब स्टूडेंट ये क्लियरली प्रॉपर में चेंज होगी। सबसे पहले लिखेंगे इंपॉर्टेंट, वो है 1 प्लस रिमाइंडर माइनस 4 ओवर डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू dx। अब स्टूडेंट इसका इंटीग्रल सेपरेट कर देते हैं, पहले इंटीग्रल 1 का सेपरेट होगा, नेक्स्ट स्टूडेंट इंटीग्रल सेपरेट होगा प्लस माइनस माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx का। स्टूडेंट क्लियरली 1 की इंटीग्रेशन अगर 1 का डेरिवेटिव होता है 0, 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट क्या होगी, 1 को x से मल्टीप्लाई 1x माइनस 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय x के x का स्क्वायर और 4 स्टूडेंट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे इंटीग्रेशन की टेक्निक अप्लाई करते हैं, हमने फार्मूला पढ़ा है कि इंटीग्रल हो 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है स्टूडेंट, सबसे पहले जो कांस्टेंट है उस स्क्वायर के बगैर आएगा 1 ओवर ए tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। अब स्टूडेंट इसको रिप्लेस करते हैं x एज इट इज माइनस 4b। स्टूडेंट राइट यहाँ पे तो कांस्टेंट a स्क्वायर था, a था, यहाँ पे कांस्टेंट क्या 2, जहां जहां पे a है स्टूडेंट a की जगह पुट कर देंगे 2, 1 ओवर 2 tan इनवर्स x ओवर a। तो स्टूडेंट x एज इट इज आएगा, जहां जहां पे a है a की जगह कांस्टेंट आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट कटिंग करेंगे 2 1 दा 2 2 2 दा 4। अब स्टूडेंट कटिंग के बाद आंसर आ जाएगा x माइनस 2 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस सी। यहाँ से क्या किया स्टूडेंट माइनस 4 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, तो डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर। स्टूडेंट ये 1 डिवाइड इंटीग्रल 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का फॉर्मूला लिखा स्टूडेंट 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर ए। स्टूडेंट इस फॉर्मूले में जहां जहां पे x है x की वैल्यू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, x को x ही रहने देंगे और जहां जहां पे a है a की वैल्यू स्क्वायर के अंदर 2। तो स्टूडेंट ये पुट की तो ये आ जाएगा a की वैल्यू 2 1 ओवर 2 tan इनवर्स x ओवर a, फिर a की वैल्यू 2 tan इनवर्स x ओवर 2, ये 2 2 से कैंसिल माइनस 2 tan इनवर्स x ओवर 2 प्लस c। और स्टूडेंट ये फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय x ln x नेचुरल लॉग ऑफ x dx। स्टूडेंट यहाँ पे इंटीग्रेशन की एक और टेक्निक है, फॉर्मूला यूज होगा अगर उसकी मदद से करें तो स्टूडेंट यहाँ पे हम अगर वो यूज करें सब्स्टिट्यूशन उससे भी आंसर सेम आएगा, लेकिन हम स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन के बगैर कर लेते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि इंटीग्रेशन की टेक्निक है, नीचे फंक्शन पढ़ा हो, नीचे फंक्शन और फंक्शन पावर 1 हो
और फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आए, फंक्शन की पावर +1 हो, शर्त यह है कि और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग आ जाएगा ln f ऑफ एक्स प्लस सी। अब स्टूडेंट इसमें ये शर्त है फंक्शन की पावर 1 होनी चाहिए, अगर 1 के अलावा कोई -1 -2 होगी तो इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करके पावर रूल लगा देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए, एक यहाँ पे फंक्शन है और एक इसका डेरिवेटिव है, अगर देखा जाए तो ln x एक फंक्शन बनेगा और उसका डेरिवेटिव 1/x। क्या स्टूडेंट इसको इस तरह लिख सकते हैं, ln x डिनोमिनेटर में, ln x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, उसको न्यूमरेटर में लिख दिया। अब देखा जाए स्टूडेंट, अगर डिनोमिनेटर में कीजिए नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा तो ये x नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई अगेन वही वैल्यू बन जाएगी। अब स्टूडेंट लिखा जाए नीचे अगर कंबाइन किया जाए, नीचे फंक्शन है ln x, नीचे उसकी होल पावर 1 है, नीचे ln x फंक्शन है उसकी होल पावर 1 है, ऊपर इसका डेरिवेटिव पड़ा है 1/x। स्टूडेंट फंक्शन की पावर 1 हो, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हो तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग। तो स्टूडेंट यहाँ पे नीचे नेचुरल लॉग फंक्शन कौन सा लिखा हुआ है, नीचे फंक्शन ऑलरेडी ln x है, उसका नेचुरल लॉग आएगा और प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्या स्टूडेंट किया, नीचे फंक्शन की पावर 1 थी, उस फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो नीचे वाले फंक्शन का जो भी होगा ब्रैकेट के अंदर फंक्शन था ln x एज इट इज, उस फंक्शन का नेचुरल लॉग प्लस c कांस्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन 5। इसमें इंटीग्रल e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस 3 टू dx। अब स्टूडेंट इसमें देखा जाए एक फंक्शन उसका डेरिवेटिव। अब नीचे स्टूडेंट अगर फंक्शन की होल पावर देखी जाए डिनोमिनेटर में, स्टूडेंट फंक्शन की होल पावर 1 है, तो अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें d/dx ऑफ e की पावर x प्लस 3, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x का डेरिवेटिव ex एज इट इज प्लस 3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सिंपल ex। स्टूडेंट नीचे फंक्शन है उसकी होल पावर 1 है, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव पड़ा e की पावर x, फंक्शन की पावर 1 हो स्टूडेंट और नीचे उस फंक्शन की पावर +1 हो, ऊपर जो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हो, स्टूडेंट नीचे वाला जो फंक्शन होगा डिनोमिनेटर में उसका नेचुरल लॉग आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट, e की पावर x प्लस 3 और लास्ट में कोई भी कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन 6 है, इंटीग्रल x प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c होल पावर 1/2 dx। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए, अब क्लियरली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या है डिनोमिनेटर में, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। स्टूडेंट इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, स्टूडेंट इस फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लगेगा 2x आ जाएगा, और स्टूडेंट 2bx का डेरिवेटिव 2b कांस्टेंट बाहर x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा 2x प्लस 2b। स्टूडेंट अगर देखा जाए नीचे फंक्शन है, ऊपर अगर हम यहाँ पे अगर x से 2 मल्टीप्लाई होता और b से 2 मल्टीप्लाई होता तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्लियरली न्यूमरेटर में बन जाना था, लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं है, तो हम एस डेरिवेटिव बनाने के लिए हम 2 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी, x प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c की होल पावर 1/2। अब सुन एक जो न्यूमरेटर में 2x को इंटीग्रल में मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस बी से, तो ये आ जाएगा 1/2 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू बी डिवाइडेड बाई इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस बी से, तो आ गया 2x प्लस 2b डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c की होल पावर 1/2 इंटू dx। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए क्लियरली, स्टूडेंट डिनोमिनेटर में फंक्शन की पावर, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, लेकिन फंक्शन की पावर अदर देन 1 है। पहले स्टूडेंट इस पावर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव मल्टीप्लाई 2x प्लस 2b dx। स्टूडेंट अब देखा जाए फंक्शन का डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फंक्शन की पावर अदर देन 1 है और फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे पावर पॉजिटिव थी ऊपर जाके नेगेटिव हो गई। फिर स्टूडेंट फंक्शन का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन का पावर रूल। क्या पावर रूल, पावर में 1 ऐड करेंगे स्टूडेंट, यानी पावर थी -1/2 इसमें 1 ऐड करेंगे और स्टूडेंट टोटल पावर से डिवाइड -1/2 प्लस 1। स्टूडेंट -1/2 प्लस 1 आंसर आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c की होल पावर 1/2
डिवाइडेड बाय 1/2। इसमें 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो रिमेनिंग है वो आंसर है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप बढ़ा के एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी का स्क्वायर रूट प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑलरेडी है, इसको हम c1 का नाम दे दें, नया कॉन्स्टेंट ऐड हो गई है, डी का कोई भी नाम दे सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी का स्क्वायर रूट, ये फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे एक्सरसाइज 3.3। स्टूडेंट इंटीग्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें सारे वही डिफरेंशिएशन के उल्टा यहाँ पे फार्मूला यूज हो रहे हैं। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंटीग्रेशन आपको बहुत आसान लगेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।